Say hello. Hello. Good. You say hi. Hi. Good. दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपका पालतू जानवर आपसे बात कर सकता तो वो आपसे क्या कहता? शायद आज के माहौल को देखते हुए तो लगता है कि आपका पालतू यही पूछता कि आजकल सब लोग अपना मुंह ढके हुए क्यों घूम रहे हैं, या फिर कहता कि भाई मुझे बाहर घुमा ला, लॉकडाउन तुम्हारे ऊपर लगा है और कैद हमें भी होना पड़ रहा है। हालांकि जानवरों का इंसानों के साथ बतियाना संभव नहीं है, किंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इंसानों की भाषा की नकल कर लेते हैं, खास तौर से तोता बहुत सारे इंसानी शब्द बोलने में माहिर है, यहाँ तक कि वो कई शब्दों को जोड़कर एक वाक्य का रूप भी दे सकता है। और सिर्फ तोता ही नहीं, कई अन्य पक्षियों को भी इंसानी भाषा की नकल करते हुए देखा गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पक्षियों से वर्तमान में फैली महामारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ये पक्षी सिर्फ कुछ शब्दों को ही रट लेते हैं, उन शब्दों का मतलब इन्हें पता है भी या नहीं, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। दोस्तों, हम इंसानों के पास बोलने के लिए वोकल कॉर्ड होता है, जिसे हिंदी में स्वर तंत्र कहा जाता है। साथ ही हमारी जीभ, दांत और होंठ भी बोलने में मददगार होते हैं, लेकिन इन पक्षियों के पास ना हमारे जैसा स्वर तंत्र होता है, ना दांत और ना ही होंठ। तो फिर ये हमारी भाषा की नकल कैसे कर लेते हैं? ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इंसान बोलने के काबिल बना कैसे। दोस्तों, सबसे पहले इंसानों के फेफड़ों से हवा बाहर आकर विंड पाइप से होती हुई गले से टकराती है। वोकल कॉर्ड असल में हमारे गले में ही मौजूद एक संरचना है। ये संरचना मानव विकास का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब फेफड़ों से निकली हवा इस वोकल कॉर्ड से टकराती है तो वोकल कॉर्ड में विभिन्न तरह का कंपन शुरू हो जाता है। इस कंपन को हमारा दिमाग नियंत्रित करता है। कंपन से कई तरह की आवाज़ें बनती है और इन आवाज़ों को हम इंसान अपने मुंह, जीभ, होंठ और दांत के द्वारा विभिन्न शब्दों में बदल देते हैं। वहीं पक्षियों के गले में आवाज़ पैदा करने की संरचना को सिरिनिक्स कहा जाता है, जिसके 2 चैम्बर होते हैं। पक्षी आवश्यकता के अनुसार किसी एक चैम्बर या दोनों चैम्बरों का प्रयोग करके आवाज़ निकाल सकते हैं। इसलिए आपने एक अकेले पक्षी को ही एक साथ 2 आवाज़ें निकालते सुना होगा। इन चैम्बरों के अंदर की कोशिकाएं बेहद ही लचीली होती है। क्योंकि चैम्बर की संख्या 2 होती है, इसलिए पक्षी एक चैम्बर से सांस लेते रहते हैं और दूसरे चैम्बर से आवाज़ भी निकालते रहते हैं। यही वजह है कि पक्षी बिना रुके लगातार चहचहाते रहते हैं, क्योंकि चहचहाते वक्त भी उनकी सांस लेने की क्रिया जारी रहती है। वही हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। हमें सांस लेने के लिए अपनी आवाज़ को विराम देना आवश्यक होता है। दोस्तों, पक्षियों की चोंच भी अलग अलग आवाज़ें निकालने में मदद करती है। तोते जैसे पक्षियों के पास काफ़ी मोटी जीभ भी होती है, जो इसके गले से निकलती आवाज़ को किसी भी शब्द का रूप देने में सक्षम होती है। पक्षियों की एक और अनोखी खूबी भी है जो उन्हें अन्य जीवों से अलग करती है, वो है उनके दिमाग का डिज़ाइन। डॉक्टर एरिक जार्विस के अनुसार फोरब्रेन दिमाग का वह हिस्सा है जो किसी जीव में बोलने की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। अधिकतर पक्षियों में यह हिस्सा बेहद ही ज़्यादा विकसित होता है और सीधे तौर पर पक्षियों के गले की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में भी सक्षम होता है। जिन जीवों में फोरब्रेन का हिस्सा अधिक विकसित नहीं होता, वे जीव नई तरह की आवाज़ें पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उन जीवों का दिमाग उनके गले की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में उतना सक्षम नहीं रहता। दोस्तों, वस्तुतः किसी भी जीव की कोई भी खूबी ज़रूरत के अनुसार विकसित होती है। हम मनुष्यों ने प्राचीन समय से ही एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया था। हम मिलकर ही रणनीति बनाते थे और शिकार करते थे, जिस कारण हमने एक दूसरे को सजग करने के लिए विभिन्न आवाज़ों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी और हर पीढ़ी में आते नए परिवर्तनों के साथ हम बोलने के काबिल हो गए। वही पक्षी भी हमारी ही तरह सामाजिक जीवन जीते हैं। आपने आसमान में उड़ते पक्षियों के विशाल समूह देखे होंगे। इन समूहों के पक्षी कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वहीं भले ही कुछ जानवर भी एक साथ झुंड बनाकर रहते हों, किंतु इनका झुंड सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का ही दूसरा नाम होता है। उदाहरण के लिए, एक लकड़भग्गा कभी अकेला शिकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि कई सारे लकड़भग्गे एक साथ मिलकर समूह के रूप में रहना शुरू कर देते हैं ताकि मिलकर शिकार किया जा सके। शेर भी भैंसों जैसे बड़े जीवों को शिकार बनाने के लिए ही एक साथ रहते हैं। वहीं शाकाहारी जीव एक साथ इसलिए रहना पसंद करते हैं ताकि मांसाहारी जीवों से इनका बचाव हो सके। समूह में रहने के बावजूद भी जानवरों में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी केवल मादा पर ही होती है। नर इस कार्य में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते। कुल मिलाकर भले ही ये जानवर एक साथ रहते हों,
किंतु इनमें एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह बिल्कुल नहीं होता। यदि कोई नया लकड़भग्गा या शेर किसी पुराने झुंड में सम्मिलित होना चाहेगा तो झुंड के सभी शेर या लकड़भग्गे मिलकर उस नए मेहमान पर हमला बोल देंगे और उसे मार डालेंगे। जबकि पक्षी ऐसा नहीं करते। सभी पक्षी अकेले ही जीवन जी सकते हैं क्योंकि इनका मुख्य खाना बीज और कीड़े मकोड़े होता है, जिन्हें हासिल करने के लिए इन्हें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक दूसरे का साथ निभाने को मजबूर नहीं हैं। इसके बावजूद भी ये साथ मिलकर घोंसला बनाते हैं। नर और मादा साथ मिलकर ही बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमेशा और हर हाल में पक्षी एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि दो अलग अलग नस्लों के पक्षी भी एक साथ समूह बनाकर रहने लगते हैं। उदाहरण के लिए तोता और मैना की प्रेम कहानियाँ आपने सुनी ही होगी। पक्षी किसी खतरे को भांपकर न सिर्फ एक दूसरे को बल्कि अन्य जीवों को भी सावधान करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए यदि इन्हें हिरणों के झुंड पर घात लगाए कोई तेंदुआ नजर आता है तो ये जोरों से चिल्लाकर हिरणों के झुंड को सावधान करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पक्षी सही मायने में एक सामाजिक जीव है और एक सामाजिक जीव को ही एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि पक्षियों में विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालने की क्षमता उभर आई है। हम मनुष्यों ने भी एक समाज में रहकर ही बोलने की क्षमता विकसित की है। दोस्तों, जब आप किसी तोते जैसे पक्षी को पालतू बनाकर घर ले आते हैं तो वो हम इंसानों के साथ बात करने की कोशिश खुद ही करने लगता है, क्योंकि आपके पास आने के बाद उसे अन्य तोते दिखाई नहीं देते। इसलिए वो इंसानों को ही अपना परिवार मान लेता है और दिन रात सुने जाने वाली आपकी आवाज़ को दोहराने की कोशिशें करना शुरू कर देता है। वैसे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने डायनासोरों की गले की हड्डियों का अध्ययन कर ये दावा किया है कि डायनासोर भी बोलने में बेहद ही माहिर रहे होंगे और वास्तव में पक्षियों को विभिन्न आवाज़ें निकालने की क्षमता डायनासोरों से ही मिली है, क्योंकि माना जाता है कि सब बड़े डायनासोर तो नष्ट हो गए थे किंतु कुछ छोटे डायनासोर उल्का गिरने की उस आपदा से भी किसी तरह से बच निकले। आज का पक्षी उन्हीं डायनासोरों का ही विकसित रूप है। यानी ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि डायनासोरों की कुछ नस्लें इंसानों की ही भांति एक दूसरे के संग बैठकर बतियाती हों। वैसे कई बार पक्षियों के अतिरिक्त अन्य जीवों को भी इंसानी शब्दों को बोलते हुए देखा गया है। वर्ष 1971 में उत्तरी अमेरिका के एक एक्वेरियम में हुअर नामक सील थी जो कई इंसानी शब्दों और वाक्यों को बिल्कुल साफ साफ बोल सकती थी, जैसे हेलो, हाय या हाउ आर यू। वहीं 1984 में एक बेहद ही अनोखी घटना घटी। असल में सैन डियागो के नेशनल मरीन मैमल फाउंडेशन में एक सफाई कर्मचारी बेलुगा व्हेल के टैंक को साफ करने के लिए उतरा था तो अचानक टैंक में मौजूद बेलुगा व्हेल उस कर्मचारी पर चिल्लाने लगी। बेलुगा व्हेल कर्मचारी को लगातार गेट आउट बोले जा रही थी। जब तक वो कर्मचारी टैंक से बाहर नहीं निकला, बेलुगा व्हेल ने गेट आउट कहना जारी रखा। समुद्री जीवों से इतर अगर जमीनी जीवों की भी बात की जाए तो साइबेरिया में हस्की नस्ल का एक कुत्ता हुआ है जिसका नाम मिश्का था। ये कुत्ता भी आई लव यू जैसे वाक्य को बोलने में सक्षम था। ये कुत्ता अपना मनपसंद गाना बजने पर उस गाने की धुन को अपने भौंकने की आवाज़ द्वारा नकल भी कर लेता था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा पालतू जीव है जो बात कर सकता है तो कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।